नमस्कार। तनाव एक ऐसा शब्द है ना, जिसे हम सब जानते हैं और सच कहूं तो अक्सर महसूस भी करते हैं। पर सवाल यह है कि क्या इसे सच में मैनेज किया जा सकता है। तो आज हम कुछ ऐसी ही दमदार स्ट्रैटेजीज पर बात करेंगे जो जिंदगी की कमान वापस अपने हाथों में लेने में मदद कर सकती हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। मतलब जिंदगी का प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो हम पर हावी हो रहा है। जैसे कोई लहर है जो बस बहाए ले जा रही है और हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। यकीन मानिए, ये एहसास बहुत ही आम है। और देखिए, यहीं पर स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सीक्रेट छिपा है। सब कुछ बस इस एक एहसास से शुरू होता है कि नहीं, कंट्रोल हमारे हाथ में है। ये सिर्फ जिम्मेदारी लेने की बात नहीं है, ये असल में खुद को पावरफुल बनाने जैसा है। तो चलिए आज के सफर का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट आखिर है क्या। फिर हम अपने स्ट्रेस के असली ट्रिगर्स को पहचानना सीखेंगे। उसके बाद आएगी 4A की कमाल की स्ट्रैटेजी। फिर हम देखेंगे कि लंबे समय के लिए अच्छी आदतें कैसे बनाई जाएं। और आखिर में जब स्ट्रेस अचानक हिट करे तो उससे तुरंत राहत कैसे पाएं। तो सबसे पहला सवाल, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट आखिर है क्या? देखिए, इसे सिर्फ स्ट्रेस कम करने की कुछ टेक्निक समझ लेना वो पूरी बात नहीं है। असल में ये एक सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जिसमें हम बेबसी महसूस करने से निकलकर अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेते हैं। अगर सीधे सीधे कहें तो ये उन तरीकों और स्ट्रैटेजीज़ की प्रैक्टिस है जिनसे हम स्ट्रेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। मतलब ये हमारी मेंटल और इमोशनल इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ताकि जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए हम उसका सामना ज्यादा मजबूती से कर सकें। लेकिन सवाल ये है कि इसे इतनी गंभीरता से लेना जरूरी क्यों है। वो इसलिए क्योंकि अगर स्ट्रेस को कंट्रोल ना किया जाए तो ये सिर्फ एक बुरी फीलिंग बनकर नहीं रह जाता। ये धीरे धीरे दीमक की तरह हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को खोखला कर देता है। हमारी साफ साफ सोचने की ताकत, ठीक से काम करने की क्षमता और यहां तक कि जिंदगी को एंजॉय करने की काबिलियत सब छीन लेता है। तो ठीक है, अब जब हम जानते हैं कि ये कितना जरूरी है तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसकी जड़ तक पहुंचना होता है ना? तो हमारा अगला स्टेप यही है, अपने स्ट्रेस के असली सोर्स यानी असली वजह को पहचानना। और पता है, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। अक्सर हम सोचते हैं कि स्ट्रेस की वजह बाहर है, काम है, लोग हैं, हालात हैं। पर असल में स्ट्रेस का असली सोर्स हमारे अंदर ही छिपा होता है। हमारी अपनी आदतें, हमारा सोचने का तरीका, हमारे बहाने। जैसे ये मान लेना कि अरे यहाँ तो हमेशा ही ऐसा होता है, या फिर हर प्रॉब्लम के लिए किसी और को ब्लेम कर देना। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि इसमें हमारा भी एक रोल है, तब तक स्ट्रेस पर कंट्रोल पाना लगभग नामुमकिन है। तो इसे पहचानने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है एक स्ट्रेस जर्नल शुरू करना। बहुत सिंपल है। जब भी स्ट्रेस फील हो, बस 4 बातें लिख लीजिए। पहला, स्ट्रेस की वजह क्या थी। दूसरा, आपको फिजिकली और इमोशनली कैसा महसूस हुआ। तीसरा, आपने उस पर रिएक्ट कैसे किया। और चौथा, आपने बेहतर महसूस करने के लिए क्या किया। आप देखेंगे कुछ ही वक्त में आपको एक पैटर्न दिखने लगेगा। तो एक बार जब हम अपने स्ट्रेस के पैटर्न को समझने लगते हैं तो अगला स्टेप आता है एक्शन लेने का। और इसके लिए एक बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी है जिसे कहते हैं 4A's स्ट्रैटेजी। चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करती है। तो इस स्ट्रैटेजी के 4 पिलर्स हैं। पहला ए है अवॉइड, यानी बचें। उन स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचें जिनसे आप बच सकते हैं, जैसे ना कहना सीखना। दूसरा ए है ऑल्टर, यानी बदलें। अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है तो सिचुएशन को बदलने की कोशिश करें, अपनी फीलिंग्स को शांति से बताएं। तीसरा ए है अडैप्ट, यानी खुद को ढालें। अगर सिचुएशन नहीं बदल सकते तो अपना नजरिया बदलें। ट्रैफिक में फंस गए, गुस्सा होने के बजाय इसे अपना फेवरेट गाना सुनने का मौका समझिए। और चौथा और आखिरी ए है एक्सेप्ट, यानी स्वीकार करें। उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और दूसरों को माफ करना सीखें। अच्छा, अभी तक हमने बात की कि जब स्ट्रेस आए तो क्या करें। पर अब हम बात करेंगे कि स्ट्रेस आए ही कम, इसके लिए क्या करें। मतलब हम लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस के खिलाफ एक मजबूत ढाल कैसे तैयार कर सकते हैं। और ये सब कुछ जुड़ा है हेल्दी आदतें बनाने से। ये 5 आदतें हैं जो मिलकर एक मजबूत किला बनाती हैं। पहली, दिन में थोड़ा एक्टिव रहना। दूसरी, अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज करना। तीसरी, लोगों से मिलना जुलना, कनेक्शन बनाना। चौथी, फन और रिलैक्सेशन के लिए भी वक्त निकालना। और पांचवी, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, मतलब अच्छा खाना और पूरी नींद लेना। और ये सब आदतें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। और इन सब में से
लोगों से जुड़ना शायद सबसे पावरफुल है। पता है क्यों? क्योंकि जब हम किसी ऐसे इंसान के साथ होते हैं जो हमें सेफ और समझा हुआ महसूस कराता है, तो हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो स्ट्रेस की फाइट या फ्लाइट वाली फीलिंग को शांत करते हैं। ये तो जैसे नेचर का अपना स्ट्रेस बस्टर है। पर तब क्या करें जब स्ट्रेस अचानक से एकदम से हिट करे, जब सब कुछ बहुत ज्यादा लगने लगे? उन पलों के लिए हमें कुछ क्विक फिक्स तरीकों की जरूरत होती है जो तुरंत राहत दें। स्ट्रेस को तुरंत शांत करने का सबसे तेज तरीका जानते हैं क्या है? अपनी पांचों इंद्रियों यानी सेंसेस का इस्तेमाल करना। जैसे एक गहरी सांस लेना, अपनी कोई फेवरेट फोटो देखना, कोई सुकून देने वाला गाना सुनना, किसी अच्छी सी खुशबू को महसूस करना या अपने पेट को गले लगाना। ये छोटी छोटी चीजें हमें फौरन अभी में यानी प्रेजेंट मोमेंट में वापस ले आती हैं और उस स्ट्रेस की चेन को तोड़ देती हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस एक है, कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेना, अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का और आखिर में अपनी जिंदगी का। ये मानना कि हाँ, हम अपनी जिंदगी को दिशा दे सकते हैं। यही स्ट्रेस मैनेजमेंट का असली मतलब है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, आपका पहला कदम क्या होगा? क्या वो एक स्ट्रेस जर्नल शुरू करना होगा, या किसी चीज के लिए नहीं कहना सीखना होगा, या फिर सिर्फ 5 मिनट के लिए बाहर टहलने जाना होगा? याद रखिए, शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, सबसे जरूरी वही पहला कदम है।